My name is Palak Chaudhary and I am from class 10-3. Today we are discuss about hydrocarbon. So, what is hydrocarbon? The compound in which hydrogen and carbon are called hydrocarbon. जिसके अंदर शेयरिंग होती है कार्बन की हाइड्रोजन के साथ, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन की टू टाइप्स होती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग होती है. अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और एल्काइन. यहाँ पे कार्बन की डबल बॉन्डिंग होती है और इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है. कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग. जैसे कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्बन अगर एक होगा तो उसे हम कहते हैं मिथ, जिसके अंदर दो होंगे उसे हम कहते हैं इथ, जिसके अंदर तीन होंगे उसे हम कहते हैं प्रॉप, जिसके अंदर चार होंगे उसे हम कहते हैं बुड, जिसके अंदर पांच होंगे उसे हम कहते हैं पेन, जिसके अंदर छह होंगे उसे हम कहते हैं हेक्स. अब वैसे ही कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एल्केन है. बस हमने ये जो एन है ये इसके साथ जोड़ते जाना है और ये फॉर्मूला खुद ब खुद मिलते रहेंगे. बस आपको इसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका और इसका. सबसे पहले हम करते हैं जनरल फॉर्मूला. एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. यहाँ पे जो n है ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि कितने कार्बन एटम्स हमारे इस फॉर्मूला से हमें मिलेंगे. इससे हमें पता लगेगा एल्केन. जैसे कि जितने भी, जैसे कि यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे कार्बन के एटम्स 2 हैं तो ये होगा इथेन. आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने ये सीरीज याद रखनी है यहाँ तक कि मिथ, इथ, प्रॉप, बट, पेन, हेक्स. बस आपने ये याद रखना है. ये खुद ब खुद जैसे एल्केन होगा तो ए लगा देना इनके आगे बस. अब जैसे कि ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. अब जैसे कि n बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब देखो एक का मतलब है यहाँ पे 1 नंबर पे आ रहा है मिथ, मतलब कि एक कार्बन एटम. तो बस यहाँ पे n की जगह हम लिखेंगे 1. 1 को लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं. अब 2 1 होता है 2 और ये हो गया 4. तो बस मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. सिंपल. बस आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे n जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बता रहा है, बस आपने ये सीरीज याद रखनी है 6. बस इससे आपको बहुत इजीली आप इनके फॉर्मूलाज कर लोगे. अब ऐसे ही इथ है. अब इथ में होते हैं 2 कार्बन, तो बस यहाँ पे आप n की जगह लिख दोगे 2. अब यहाँ पे n जैसे कि 2, अब n की जगह आप लिखोगे यहाँ पे 2 और +2. अब बस इसका फॉर्मूला लिख दो C2H की जगह 2 2 होता है 4 और ये हो गया +2 तो ये हो गया 6. अब बस ये हो गया आपका इथेन का फॉर्मूला. अब ऐसे प्रॉप, अब प्रॉप में होते हैं 3 कार्बन, क्योंकि ये सीरीज में भी 3 नंबर पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 आएंगे. बस ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, फिर फॉर्मूलाज तो खुद ब खुद निकल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला. अब प्रोपेन, अब H2 यहाँ पे 3 आएगा +2. अब देखो C3H. अब देखो हाइड्रोजन कैसे लिखना है, 3 2 होता है 6 और ये हो गया 8. बस ऐसे ही आपने ये सबके फॉर्मूलाज लिखने हैं. अब इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला और डॉट स्ट्रक्चर, वो मैं आपको अभी करवाता हूँ. अब देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाना है. सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला की मदद से आप फॉर्मूला लिखोगे. अब उसके बाद देखो कार्बन कितने हैं 1, तो यहाँ पे कार्बन 1 आया. अब देखो याद रखना कि कार्बन की शेयरिंग जो होती है वो हाइड्रोजन के साथ होती है, हाइड्रोजन के साथ होती है. और कार्बन की शेयरिंग कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी होती है, डबल बॉन्ड से भी होती है और ट्रिपल बॉन्ड से भी होती है. देखो जिसमें सिंगल बॉन्ड से होगी वो तो आएगा आपका एल्केन, और जिसमें डबल बॉन्ड होगी वो आएगा आपका एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगी उसे आप कहोगे एल्काइन. बस आपने ये याद रखना है कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी उसे हम कहते हैं एल्केन, जिसमें डबल उसमें एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल उसे हम कहते हैं एल्काइन. अब देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे करना है. देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होती है सिंगल बॉन्डिंग,
तो यहाँ पे होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो होता है 6। आपने 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे हम करते हैं। जो यहाँ पे के शेल होती है के एल, और इसे हम कहते हैं एम शेल, ठीक है। तभी मेरे को पता चला था ये ओरिजिनल है। जो के शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सिर्फ। जो एल शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एम शेल होती है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अब ध्यान देना कि यहाँ पे हाँ, जैसे कि आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। अब देखो के शेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, तो बस यहाँ पे आ गए 2। अब देखो 2 आ गए, 3 4 5 और यहाँ पे आ गए 6। अब देखो जो आपकी एल शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 4 है, मतलब 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो बस इसीलिए ये 4 और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेता है, या तो किसी और एलिमेंट से लेता है, सो दैट ये अपने आप को स्टेबल कर सके। अब वैसे ही कार्बन की, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, बस यहाँ पे इसकी हाथ होगी सिंगल बॉन्डिंग, 4 है तो 4 ही रखना। ये देखो H 1 2 3 और ये हो गया 4। अब देखो C भी हो गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने 4। अब देखो इसका हम बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर, जिससे बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि ये कैसे होता है। जैसे कि देखो कार्बन कितना है 1, शेल बनाई। अब देखो सबसे पहले तो पता है कि कार्बन में होता है 4 इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर वाली शेल में होते हैं। बस यहाँ पे हम ऐसे डॉट लगाएंगे, 1 2 3 और यह 4। इसको 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए, सो दैट ये किसी और से लेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, तो बस हाइड्रोजन के पास से आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है ना। अब उसको भी स्टेबल होने के लिए चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो के शेल में लाई करता है और वहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, इसलिए वो एक और इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और इसको ही देगा। जैसे कि ये हाइड्रोजन के पास होते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, पर ये किसी और से, लेकिन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन से लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब देखो वैसे ही इसने एक दिया और एक लिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। बस अब आपका कार्बन भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया। पहले उसके 1 थे, अब वो 2 हो गए, तो बस वो हो गया स्टेबल। अब ये होता है इसका डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मीथेन हो गया, उसका हमने डॉट स्ट्रक्चर भी कर लिया और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी कर लिया। अब हम करते हैं इथेन। सबसे पहले इथेन का आप जनरल फॉर्मूला से आप इसका फॉर्मूला लिख लोगे इथेन का कि क्या होता है। तो बस नंबर ऑफ कार्बन कितने थे इथेन में 2, तो बस यहाँ पे आ गया C2H6, मतलब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी, फिर आंसर निकल गया। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो, कार्बन कितने हैं 2, और मैंने बताया था कि एल्केन में सिंगल बॉन्डिंग होती है। एल्केन में सिंगल बॉन्डिंग होती है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्डिंग। ये जो है ना, ये सिंगल बॉन्डिंग को बता रहा है कि जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक एक है ना, वैसे ही ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो कार्बन कितने हैं 2, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है क्योंकि ये एल्केन है। अब देखो हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 6, और आपको पता है कार्बन के पास कितने होते हैं 4 होते हैं। बस फिर अब देखो एक इसने इससे लिया, 1 2 और यहाँ पे 3। अब देखो सिंगल बॉन्डिंग, देखो इससे आप इतना नहीं समझ पाओगे जितना डॉट स्ट्रक्चर समझ पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर आपने डॉट स्ट्रक्चर बना लिया तो ये बहुत इजी है। देखो सबसे पहले कार्बन कितने थे 2, ठीक है। अब इनके बीच में हुई सिंगल बॉन्डिंग क्योंकि ये एल्केन था। अब देखो आपको पता है कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और उसे 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए, सो दैट उसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब उसे एक और चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब ऐसे ही हाइड्रोजन ने इसको 1 दिया और इसने भी इससे 1 लिया, जिससे क्या हुआ कि ये भी स्टेबल हो गया और इसने इसको दे भी दिया, ठीक है। अब ऐसे ही इसने भी इसको दिया, फिर इसने भी इससे लिया, इसने भी इसको दिया, इसने भी इससे लिया, फिर देखो ना जिससे क्या हुआ, पहले इसके पास 4 थे, अब हो गए इसके पास 8 और इसकी शेल हो गई कंप्लीट।
ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, तीनों जो थे वो तीनों के तीनों स्टेबल और कार्बन भी स्टेबल। अब वैसे ही यहाँ पे हुआ, बस यही था आपका इथेन का डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या, सिंगल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है ये देखो, ये इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग हो रही है। अगर दो होंगे तो मतलब डबल बॉन्डिंग हो रही है, अगर तीन होंगे तो मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है, जो कि आपका, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे दोनों। पहले ये याद रखना कि सिंगल बॉन्डिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट ये जहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग होगी ना वो आपका हमेशा एल्केन ही होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये एल्केन वाला सिंगल बॉन्डिंग को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 कार्बन के हो गए 4 पूरे, एक इसने इसको दिया, एक इसने इससे लिया, जिसके कारण इसके 8 हो गए पूरे, ठीक है। अब ऐसे ही इससे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम किया, और बस इसी से इसका डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे ही हम करेंगे प्रोपेन। अब इसका जनरल फॉर्मूला से हमने इसका फॉर्मूला ले लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोपेन में आपको पता है 3 कार्बन होते हैं, तो बस हमने एन की जगह पे 3 की वैल्यू पुट की। अब बस यहाँ पे हमने 3 पुट किया, सो दैट फिर हमने इसको ऐड किया तो हमें ये मिला। अब बस यही फॉर्मूला होता है आपका प्रोपेन का। अब ऐसे हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कार्बन कितने हैं, 3, और ये एल्केन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग होगी, 3 कार्बन लिखे, ठीक है। अब देखो इसके और इसके बीच में क्या होगी, सिंगल बॉन्डिंग, ये सिंगल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो कार्बन के पास होते हैं बाहर वाली शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बस 1 2 3 4। अब बस यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लिख देना है। अब ऐसे यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको भी दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको भी दिया। अब कितने बचे इसके पास, 2 ही बचे, क्योंकि इसके पास तो 4 थे। अब इसने 1 इसको दिया, 1 इसने इसको दिया, अब बचे 2, तो बस यहाँ पे इसलिए हमने 2 लिखा है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, कि मतलब पता नहीं लगता कि यहाँ पे क्या करना है, सो दैट ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अब कितने बचे, 4 थे, 1 दिया तो 3 बचे, तो यहाँ पे आ गए 3। अब ऐसे ही इसका डॉट स्ट्रक्चर देखो, कार्बन यहाँ पे आ गए 3, ठीक है। अब पहले आपने तीनों ऐसे बनाने, ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे, फिर यहाँ पे आपने सिंगल बॉन्डिंग को बता देना, ठीक है। अब उसके बाद कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 मैंने यहाँ पे लगाए। अब देखो हाइड्रोजन ने इससे दिया और इससे लिया, सो दैट यहाँ पे H और ये आगे इसकी, देखो ना इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन भी पूरा हो गया, हाइड्रोजन की शेल भी पूरी हो गई और कार्बन भी अपने आप में स्टेबल हो गया, सो दैट फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट में देखो 1 इसने इसको भी दिया, 1 इसने इसको भी दिया, 4 थे, 1 इसने इसको दिया, 1 इसने उसको दिया, 2 बचे, दोनों हमने लिख दिया, और दोनों के साथ हाइड्रोजन की शेयरिंग होगी, जिसके कारण ये दोनों भी स्टेबल हो गए, और ये पूरा का पूरा कार्बन भी स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसने इसको 1 दिया, कितने बचे, 3, बस तीनों को आपने हाइड्रोजन के साथ कर देना और बस हो गए ये स्टेबल। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब देखो एक पे होते हैं 2 कार्बन, प्रोप में होते हैं 3 कार्बन। बताओ इसमें मीथेन क्यों नहीं आया? इसमें मीथेन इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो मिथ में होते हैं 1 कार्बन, ठीक है। देखो CH, अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगी तो यहाँ पे 2 ही आएगा, और आपको पता है कि एल्कीन में होती है डबल बॉन्डिंग, तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमने ये जो होता है ये वाला फॉर्मूला, मतलब मिथीन हम नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम मिथेन को लेते ही नहीं, ठीक है। अब ऐसे इसमें होते हैं 2 कार्बन, प्रोप में होते हैं 3, तो बस इसी के अंदर हमने नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू पुट करनी है, और सो दैट हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएंगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले हम कहते हैं इथीन का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। अब देखो कार्बन कितने हैं, 2, और याद रखना कि एल्कीन में डबल बॉन्डिंग होती है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब देखो यहाँ पे इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए और इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2, अब ये 3 और ये हो गए 4, कार्बन के हो गए 4 इलेक्ट्रॉन बस। अब ऐसे इससे भी 1 2 3 और देखो 1 2 और यहाँ पे हो गए 3 4, हो गए कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन बस। अब ऐसे ही डॉट स्ट्रक्चर, देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन बना लिए 2, ठीक है। इनमें होती है डबल शेयरिंग, पहले होती थी सिंगल, तो वहाँ पे सिर्फ हमने 2 ही लिए थे, बट अब यहाँ पे डबल शेयरिंग हो रही है, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले रहे हैं। अब देखो 2 आ गए, कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 दे दिए तो यहाँ पे बचे 4 होते हैं ना, तो बस 2 दे दिए तो बचे कितने, 2 और बचे, है ना, 2 और बचे, तो बस
यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो बस यहाँ पे हमारा शेल भी जो थी वो कंप्लीट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन भी यहाँ पे स्टेबल हो गया, कार्बन भी यहाँ पे स्टेबल हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और बस कार्बन आपका स्टेबल हो गया, क्योंकि उसकी जो शेल होती है उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अब जो था हमारी शेल जो थी वो कंप्लीट हो गई। इथाइन, अब एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब याद रखिए कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। अब देखो इथाइन का फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला तो C2H2 आया। अब देखो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैंने बोला कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में होगी ट्रिपल बॉन्डिंग, मतलब 3 इसने यहाँ पे दिए और 3 इसने यहाँ से लिए। तो देखो अब इसके पास 4 थे कार्बन के पास, 1 बचा, क्योंकि 3 इसने इसको दे दिए, तो यहाँ पे कितने बचे, 1 बचा। तो बस हाइड्रोजन के साथ इसने शेयरिंग की, जिसके कारण ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 3 थे, 4, तो यहाँ पे हो गया स्टेबल। अब ऐसे इसका डॉट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हुई और एक बचा, देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर। और इससे क्या हुआ, देखो कार्बन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। बस यहाँ पे आप जनरल फॉर्मूला से चेक भी कर सकते हो। अगर कार्बन जो 3 बॉन्ड है वो दे रहा है कार्बन, तो 3 ले रहा है, तो उसके पास 3 ही बचे, वो बैलेंस कैसे हुआ? क्या कार्बन 3 दे रहा है, देखो ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, 3 इसने इसको दिए, कितने बचे, 1 बचा, क्योंकि 4 थे ना इसकी शेल में, तो बस 1 बचा, 1 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, जिसके कारण ये स्टेबल हो गया। बस देखो ना हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1, क्योंकि एलिमेंट्स के नाम करें तो हाइड्रोजन हीलियम पहले नंबर पे आता है। बस अगर हम इसकी शेल बनाएंगे तो क्या होगा, पहली शेल में कितने होते हैं, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आते हैं, तो बस फिर। लेकिन आपको पता है कि शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो बस इसको एक और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो बस फिर इसने इससे 1 ले लिया और इसने इसको 1 दे दिया, इससे ये हो गया स्टेबल। थैंक यू, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.